हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके की एक टेस्ट सीरीज़ आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इन 20 में से 15 का आंसर आपको, कम से कम 15 आंसर आपको सही करने हैं अगर आप चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ को आप पास करें। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 20 में से 15 क्वेश्चन सही करने के लिए। लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारी इसी सीरीज़ की और भी कई वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, वो देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। शुरुआत करेंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में से कि 20 में से आपने कितने का आंसर सही सही दिया है। पहला क्वेश्चन है कि गुल्लुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था। गुल्लुखी के नाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है हमारा कि घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है बांस। जो बांस होता है वो घास का ही एक प्रकार है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे मोटी घास होती है बांस वाली। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। आपको पता है कि बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, इन सभी ने आक्रमण किया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने वास्तविक तौर पे भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी थी। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्याज का खाद्य वाला भाग जो होता है वो क्या होता है। प्याज में जो हिस्सा हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं। पत्ती, जड़, तना या पुष्प। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो आपका ज़मीन के अंदर रहने वाला जो हिस्सा है तना, उसे हम खाते हैं। जो प्याज जो होता है उसको तना वाला हिस्सा होता है वो। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। कौन सा पौधा ऐसा है जिस पे सबसे छोटे फूल लगते हैं। इसका सही आंसर है वोल्फिया। वोल्फिया जो कि एक जलीय पौधा है, यह ऐसा पौधा है जिस पे सबसे छोटे फूल लगते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। तो जब यकृत में कोई संक्रमण होता है तो जो यकृत में जो संक्रमण होता है उसी के कारण पीलिया रोग होता है। आपको पता है कि पीलिया के कारण जो है हमारे जो नाखून रहते हैं या फिर जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है। कई बार ये बीमारी इतने खतरनाक स्तर पे पहुंच जाती है कि जिस व्यक्ति को ये पीलिया रोग होता है उसके प्राण तक भी जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये पीलिया जो है एक वायरस जनित रोग है और ये यकृत का रोग है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि एड्स की पहचान किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले कब पता चला था कि एड्स जैसी कोई बीमारी भी होती है। तो ये पता चला था 1981 में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। यूएसए में इसका पता चला था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले एड्स की पहचान की गई थी। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था। डॉली दुनिया का सबसे पहला क्लोन पशु था, यानी कि जिसको लैब में बनाया गया था। लेकिन डॉली था क्या। तो डॉली एक मेमना था। मेमना भेड़ जो है, भेड़ था। आप याद रखिएगा 1996 में 5 जुलाई 1996 को ये क्लोन बनाया गया था भेड़ का, जिसका नाम रखा गया था डॉली। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है। पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। ये बाह्य अंडाशय होता है, सिर्फ एक अंडाशय होता है पक्षियों के अंदर। बाकी गुर्दा, फेफड़ा और वृषण ये दोनों ही जो है ये तीनों ही जो है दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है।
ऐसा कौन सा पक्षी है एकमात्र पक्षी जो पीछे भी उड़ सकता है? पक्षी आगे की तरफ उड़ते हैं लेकिन ये पक्षी पीछे भी उड़ सकता है। तो इस पक्षी को बोलते हैं हम्बिंग पक्षी, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। हिंदी में इस पक्षी को गुंजन पक्षी भी बोला जाता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। कहाँ पर होता है ये पक्षी? तो ये क्यूबा में पाया जाता है और ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? मानव का जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है 55। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। और कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? कौन सा टेम्परेचर है जहां पर जल का सबसे ज़्यादा घनत्व होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर ताप बढ़ता है तो जल का घनत्व कम होता है, और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ताप नीचे जाता है तो भी जल का घनत्व घटता है, दोनों ही परिस्थिति में। तो अगर किसी जल का तापमान ठीक 4 डिग्री सेल्सियस है तो आप ये समझ सकते हो कि उस जल का घनत्व सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार है, उसका भार जब किसी भी लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या फिर स्थिर रहेगा? दोनों एक ही बात हुई। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो बढ़ता है। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, अलग अलग तरीके से लिखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ई वाला यहाँ सही है। आपको पता है कि लोहे में जो जंग लगता है वो एक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान लगता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण लगता है। तो अगर एक लोहे की रॉड है उस पर जंग अगर लग रहा है तो ये बाहर से जंग लग रहा है, ठीक है। बाहरी में मतलब उस लोहे की रॉड के ऊपर एक बाहरी परत चढ़ रही है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि बाहरी कोई चीज़ आके उस पर चिपक जा रही है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक उसका वेट बढ़ जाता है। तो आप यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में जंग लगा हुआ है, किसी लोहे की वस्तु में, तो उसका वेट बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार का जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है सर फ्रैंक व्हिटल को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। इन्हीं के द्वारा जेट इंजन रॉकेट का सिद्धांत जेट इंजन का जो रॉकेट बनाया, जेट इंजन जो बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें फैजाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। दिल्ली से मैंने आपको बताया जनरल बख्त खान कर रहे थे और बरेली से खान बहादुर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना शैल समूह से मिलता है। जो गोंडवाना की जो चट्टानें होती हैं इन्हीं में सबसे ज़्यादा जो है कोयला पाया जाता है। ये चट्टानें मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भारत में जितना भी कोयला होता है उसका 98% कोयला इन चट्टानों यानी कि जो गोंडवाना जो चट्टानें हैं इनके द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रामचरितमानस का कौन सा अध्याय सबसे छोटा होता है? रामचरितमानस में सबसे छोटा अध्याय है किष्किंधा कांड। इस कांड में, इस अध्याय के अंदर 30 दोहे हैं और इसमें हनुमान और भगवान राम के मिलन का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अध्याय है बालकांड। ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। बालकांड सबसे पहला अध्याय और सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें 361 दोहे हैं। रामचरितमानस के अंदर टोटल 7 अध्याय हैं।
सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला जो कांड है बाल कांड वो है, और सबसे छोटा जो है वो है किष्किंधा कांड। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि ब्रेड में कौन सा सूक्ष्म जीव शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में परिवर्तित करता है? इसका जो सही आंसर है वो है खमीर। ब्रेड में जो खमीर होता है वो सूक्ष्म जीव शर्करा को वो शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अनुच्छेद 155 के अंदर ये उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है राष्ट्रपति महोदय के ऊपर। वो जब चाहे तब राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि 20 में से आपने कितने का आंसर सही दिया। क्या